चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल अगर है, ठीक है, तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, क्योंकि चार्ज तो सारा सरफेस पे है ना। तो ठीक है, आपको किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, गॉसियन सरफेस निकालो, मान लो इसका डिस्टेंस सेंटर से x है, सो E इंटू 4πx² इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू तो सारा सरफेस पे है, क्यू इन तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो रेडियस तक के, रेडियस मान लो आर है तो रेडियस तक के जीरो आएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फिर सरफेस पे कितना आएगा, सरफेस के लिए और बाहर के लिए यू कैन कंसीडर ऑल चार्ज एट सेंटर, स्पेरिकल सिमेट्रिक शेप है, तो इसके लिए फिर क्या आएगा, सारा सेंटर इस यहाँ पे चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा ऐसा। और फिर 1/r², फिर से यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, राइट, तो वो कम कम होते जाएगा 1/r² के हिसाब से, ऐसा कम कम होते जाएगा। तो ये ग्राफ इसका नहीं है। पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, इसका ग्राफ है ये, है ना। चार्ज स्पेरिकल शेल जैसे हमने अभी देखा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल ही था पहला वाला। ई जीरो है, अगर ई जीरो है तो वी इनसाइड कांस्टेंट होगा, राइट। ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, किस चीज का डीवी बाई डी एक्स जीरो होगा, कांस्टेंट का, तो वी इन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे अगेन सिमेट्रिक है, यू कैन कंसीडर होल चार्ज टू बी एट सेंटर, तो के क्यू बाय आर, फिर बाहर भी के क्यू बाय आर, है ना। तो कांस्टेंट के क्यू बाय आर रेडियस वाला, और फिर कम कम होते जाएगा। तो ये दूसरे वाले का है। तीसरा वाला क्या है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, राइट। ये देखो तीसरा का है, कंडक्टिंग है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, तो पूरा का पूरा स्फीयर है, तो इसके लिए कैसा है, अगर पूरा का पूरा स्फीयर में आपने चार्जेस रखा हुआ है और इसका पोटेंशियल अलग अलग जगह पे कैसा है देखना है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक सरफेस निकालना पड़ेगा। फिर अंदर का चार्ज मैं पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर पकड़ सकता हूँ, है ना, और के क्यू बाय आर लगा सकता हूँ। बाहर का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मेरे लिए वो शेल हो गया, इनसाइड द शेल टाइप, इसके वजह से कांस्टेंट आएगा, इसकी वजह से वो आएगा, ये वेरी होते जाएगा। कैसे डेरिवेशन में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो इनसाइड होगा वो क्या होगा, देखो ऐसा ध्यान में रख सकते हो आप, अगर सेंटर में होता तो 3/2 के क्यू बाय आर होता, इससे क्या हो जाएगा आपको, के क्यू बाय 2r, और यहाँ पे 3 माइनस ये जो डिस्टेंस है r वाला, ये डिस्टेंस स्मॉल r अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ऐसे ऐसे कुछ तो ध्यान में रख सकते हो। इससे क्या होगा, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखने का एक ट्रिक ऐसा है कि r इक्वल टू 0 अगर है यानी सेंटर पे, तो 3/2 डेढ़, ऐसा के क्यू बाय आर तो स्टैंडर्ड है ऐसा। तो ठीक है, जो भी है, स्ट्रेट कांस्टेंट तो नहीं है अंदर, अंदर यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग आएगा, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो एक ग्राफ इसका भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये भी फिर आपको इसके लिए भी ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लो इस पॉइंट पे चाहिए, तो इसके लिए आप सारा का सारा चार्ज सेंटर में है, के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो, ये आर है, ये डिस्टेंस। शेल की वजह से जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो ये वेरी होते जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। आपने ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, इधर भी तो वही यूनिफॉर्मली है, राइट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ऐसा सब करते करते इट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका जो ग्राफ आता है ना, वो ऐसे कुछ तो आता है ऐसा, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फिर रेडियस पे इट बिकम्स लाइक एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसी, और फिर वहां से फिर 1/r² के हिसाब से कम होगा। बाहर यू कैन से कि होल चार्जेस एट सेंटर और के क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसा ऐसा होगा। तो ये बी वाले ऑप्शन का है।